अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हीरा बतूल और मेरा नाम है डॉक्टर शुएब। आज हम आपको 5 ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप नज़ला और जुकाम से बच सकते हैं। बिल्कुल, नज़ला जुकाम सर्दियों में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है और 5 ऐसी चीजें जिनके करने से आपको नज़ला जुकाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपने अपने हाथों को अपने चेहरे पे, अपने नाक पे नहीं लगाना। नज़ला जुकाम फैलता कैसे? ये वायरसेस होते हैं, आपके हाथों पे लगे होते हैं या हवा के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप हाथ अपने नाक पे या मुंह पे लगाएंगे मुंह वगैरह साफ करने के लिए, तो वो वायरसेस आपके नाक के जरिए या मुंह के जरिए आपके गले में जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको नज़ला जुकाम हो सकता है। बिल्कुल। और नंबर 2 पे है आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं। बहुत जरूरी है हाथ धोना। चाहे आपको नज़ला जुकाम का मसला हो, चाहे आपका पेट बार बार खराब होता है, आपको हाथ धोना बहुत जरूरी है। जब आप हाथ धोते हैं सिंपल साबुन से, जब आप हाथ धोते हैं ये सारे वायरसेस वगैरह जरासीम खत्म हो जाते हैं, आपकी जिल्द से निकल जाते हैं। स्पेशली जब आप ऐसे बंदे से मिलें जिसका आपको पता हो कि इसको जुकाम लगा हुआ है। नंबर 3 पे है आपने अपने कमरों की खिड़कियां खुली रखनी है। थोड़ी देर के लिए, वरना सर्दी से मर जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ी सी देर के लिए। बिल्कुल, उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? ताकि वेंटिलेशन हो सके। ये जो वायरसेस हैं वो हवा से फैलते हैं, तो जब खिड़की खुली रखेंगे तो वो वायरसेस जाके मोहल्ले वालों को लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट हो जाएंगे ना। देखें, जो सर्दियों में कहा जाता है ना कि वायरसेस ज्यादा फैलते हैं, सर्दियों में जुकाम ज्यादा होता है, और वाकई में ऐसा होता है। सर्दियों में ये वायरसेस ज्यादा फैलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बंद कमरों में लोग ज्यादा रहते हैं, खिड़कियां खुली नहीं होती, हवा का क्रॉस एक्सचेंज नहीं होता। तो इस वजह से ये वायरसेस कमरे के अंदर, अगर एक बंदा आया कमरे में तो उसको वायरस है, तो वो वायरस पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा, और जो भी उस कमरे के अंदर सांस लेगा ज्यादा देर के लिए, उसको वायरस होने के, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये मसला होता है। सर्दी एज सच वायरस को फैलाती नहीं है, बल्कि मसला होता है कमरों के अंदर। जब कमरों के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होता, हवा बाहर नहीं जा रही, बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही, तो उसकी वजह से वायरसेस अंदर ज्यादा होते हैं, सांस लेते हैं आपको जुकाम नजले का मसला होना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हेरा वाली बात, कमरों की खिड़कियां थोड़ी देर के लिए मतलब खोलते रहे। इवन आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जहां कहीं भी हैं, कमरों की खिड़कियां थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोलते रहें, ताकि हवा थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, बाहर की हवा अंदर आए, अंदर वाली हवा बाहर चली जाए। वो जो वायरसेस होंगे बाहर जब जाएंगे तो बाहर किसी ऐसी सरफेस पे, लाइक किसी पत्थर पे, नीचे रोड पे, तो वहां पे किसने हाथ लगाना, और वहां से तो नहीं वो फिर हो सका, लेकिन कमरे के अंदर ज्यादा चांसेस हैं उसके फैलने के। नंबर 4 पे है कि आपने खुराक अपनी अच्छी रखनी है। ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, जैसा कि सब्जियां और फल। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, और ये नेचुरल चीजों के अंदर, कुदरती चीजों के अंदर मौजूद होते हैं। सब्जियों के अंदर होते हैं, फलों के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोसेस्ड फूड के अंदर नहीं होते। तो सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, प्रोसेस्ड चीजों को इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा क्या हो सकता है जिससे वायरस की ट्रांसमिशन को कम किया जा सके? आप सैनिटाइज करें चीजों को, जहाँ पे आपने अपने हाथ फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, जैसे कि जो डोर नॉब्स हैं उनको भी आप सैनिटाइज करें। जहाँ पे लोग आमतौर पे हाथ लगाते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह के डोर नॉब्स हो गए और इस तरह की चीजें, उनको आप सैनिटाइज करते रहें। अगर आपके पास वो सैनिटाइजर है उसके साथ थोड़ा सा साफ कर दें। अगर नहीं है तो आप जब यूज कर रहे हैं उसको, उसके बाद अपने हाथ सैनिटाइज कर लें या हाथ धो लें। इसके अलावा है विटामिन डी, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कुव्वत मुदाफत आपकी बेहतर हो जाती है। विटामिन डी सर्दियों में स्पेशली कम हो जाता है हमारे जिस्मों में, स्पेशली ऐसे इलाके जहाँ पे धूप इतनी ज्यादा नहीं होती, तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं विंटर में। मेंटेनेंस डोज होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, वो आपको लेना होते हैं हर रोज। उसकी वजह से आपका कुव्वत मुदाफत बेहतर होता है, और आपको इस तरह के जो छोटे मोटे वायरसेस हैं ये तंग नहीं करते। और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जब आपकी नाक बहती है तो इससे आपका पानी बेसिकली लॉस हो रहा होता है। डिहाइड्रेशन जब होती है, अगर आपको वायरस नहीं भी तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।